चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं देश की 50 बड़ी खबरों के बारे में। उसके पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि युवा नौकरी के लिए दर दर भटक क्यों रहे हैं और देश में महंगाई इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार नफरत की राजनीति कर रही है और हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांट रही है। सबसे बड़ी खबर दोस्तों, संसद में आज पूरी पोल खोल दी गई। संजय सिंह ने दहाड़ते हुए कहा कि आप हर बार हिंदू मुस्लिम तो करते रहते हो, लेकिन कभी हमारे दलित भाइयों के बारे में नहीं सोचते। किसी मुस्लिम ने नहीं कहा था कि गले में हांडी बांधकर घूमो, और न ही किसी मुस्लिम ने कहा था कि हमारे पास बैठकर खाना मत खाओ। ये भेदभाव किसने पैदा किया? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य के लोगों को भरोसा दिलाया कि किसी भी वैध वोटर का नाम नहीं हटने दिया जाएगा और चेतावनी दी कि यदि ऐसा हुआ तो वो बीजेपी सरकार गिरा देंगी। उत्तर प्रदेश में बजरंग दल का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ये बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता हैं जो लखनऊ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब और बुर्का पहनने पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन्हें हिजाब और बुर्का से इतनी दिक्कत क्यों है? तो आपको पता ही होगा कि ये सरकार हर बार कुछ न कुछ नया बहाना बनाती रहती है। सयानी घोष ने सरकार को बुरी तरह से लपेटा और कहा कि राजनाथ जी बोल रहे थे कि युद्ध बराबरी वालों के साथ किया जाता है। श्री राम और रावण क्या बराबर के थे? धर्म पर अधर्म की बात होती है, न्याय पर अन्याय की बात होती है। ये बहुत सही समय था बताने का कि तुम्हारे झंडे पर चांद है और हमारा झंडा ही चांद पर है। तुम हर रोज आटे के लिए लड़ते हो और हम हर रोज गुरुद्वारों में हलवा पूरी बांटा करते हैं। अगर बराबरी ही देखनी है तो कभी चीन का भी नाम लेकर देखो। कड़ाके की ठंड और कोहरे का अलर्ट। यूपी में अगले एक हफ्ते आफत। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे और कोल्ड डे का डबल अटैक जारी है। अयोध्या से लेकर सहारनपुर तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। स्कूलों में अखबार पढ़ने का नया नियम, यूपी एजुकेशन। कैप्शन, योगी सरकार का बड़ा फैसला। बच्चों में मोबाइल की लत कम करने और पढ़ने की आदत डालने के लिए अब यूपी के सरकारी स्कूलों में रोजाना अखबार पढ़ा जाएगा। साथ ही खबरों पर ग्रुप डिस्कशन भी होगा। शिक्षा के क्षेत्र में ये एक सराहनीय कदम है। रेल सफर हुआ महंगा। आज से ट्रेनों के किरायों में 5 रुपए से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। स्लीपर और एस बड़ी ई क्लास के प्रति किलोमीटर किराए में भी मामूली इजाफा हुआ है। हालांकि छोटी दूरी की साधारण ट्रेनों और रिजर्वेशन चार्ज में कोई बदलाव नहीं है। देश के नन्हे नायकों का सम्मान। वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित करेंगी। इन बच्चों ने 18 राज्यों का मान बढ़ाया है। पीएम मोदी भी इन युवा सितारों को संबोधित करेंगे। महंगाई का झटका। चांदी की कीमतों ने मचाया तहलका। एक ही दिन में 13,117 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 2.32 लाख रुपए के पार पहुंची। सोना भी 1,37,914 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर है। क्या ये निवेश का सही समय है? बीजेपी में अनुशासन सर्वोपरि। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की अलग बैठक पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा जाति या परिवार के नाम पर राजनीति नहीं करती और ऐसी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर। इंडिगो अब फ्लाइट कैंसिलेशन से प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए तक का ट्रैवल वाउचर देगा। यह मुआवजा सरकारी नियमों के अतिरिक्त होगा। अगर आपने इंडिगो की वेबसाइट से सीधे बुकिंग की है तो आप इसका लाभ पा सकते हैं। प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने और अभद्र बयान देने के मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। सुमैया राणा ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक हिजाबी महिला का हिजाब खींचकर उसे नीचे किया जबकि वो चेहरा ढकी हुई थी। साथ ही संजय निषाद ने भी अत्यंत अभद्र टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। साहिबजादों की शहादत को अब पूरा देश नमन कर रहा है।
पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा माइनस रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 2001 का एक पुराना और गंभीर बयान चर्चा में है। पुतिन ने लोकतंत्र की कमी और परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर चिंता जताई थी। क्या आप उनकी इस बात से सहमत हैं? पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा